नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं पंडित विशन दत्त शास्त्री फिर से हाजिर हूँ हस्तरेखा के इस नए ज्ञान वीडियो में। आज हम जानेंगे ऐसी 6 रेखाएं जो अगर आपके हाथ में हो तो आप यह मान के चलिए वह व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वह किसी भी परिस्थिति या स्थिति में हो, वह करोड़ों खरबों का मालिक बनेगा। यह 100% सही है। ठीक है, ये जिसके हाथ में होगा आप यह देखेंगे वह करोड़ और खरबपति होगा ही होगा। ये लिख के ले लीजिए। यह ऐसे निशान है जो बहुत कम लोगों के हाथों में होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर तराजू का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है साहब। हथेली पर तराजू का चिन्ह। अब आप बोलेंगे तराजू कैसा होता है? तराजू होता है, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे एक रेखा बना लूँ, ये होता है तराजू। ऐसे बना देते हैं तराजू, ये ऐसे ऐसे। ये अगर बन गया इस टाइप का कोई भी आपके हथेली में, या यहाँ से एक रेखा आई ऐसे, सपोज ये ऐसे आया, यहाँ पे आपका एक तराजू बन गया। ये अगर इस तरीके की कोई रेखा आपके हाथ में बन रही है, यहीं पर नहीं हो, कहीं पर हथेली पर, कहीं पर भी बने, पर ऐसी बने, तो आप यह मान के चलिए यह चिन्ह महालक्ष्मी योग बनाता है साहब। जिस जातक की हथेली पर यह चिन्ह पाया जाता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में कभी उसको धन की कमी महसूस नहीं होगी। वह अपनी मेहनत से हर मुकाम को हासिल करेगा। और वहीं अगर आपकी हथेली पर जीवन रेखा भाग्य रेखा से दूर हो, जैसे यहाँ से फेट लाइन आती है ना भाग्य रेखा, ये है हमारी भाग्य रेखा, यहाँ से निकलती है। तो अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर हो, ये ऐसे आ रही हो, भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर हो, तो आप यह मान के चलिए जिस व्यक्ति हथेली पर यह दोनों रेखाएं दूर होती हैं वह काफ़ी भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए चारों तरफ से धन का आगमन होता रहता है। वह शून्य से शुरुआत करता है और अपार धन संपदा का मालिक बनता है साहब। वह काफ़ी प्रतिष्ठित और गुणवान होगा अपने समाज में। जिस भी जगह वह रहेगा उस जगह वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा, सम्मानित व्यक्ति होगा। और अगर वहीं शुक्र पर्वत पर कमल का चिन्ह होना भी एक महालक्ष्मी योग बनाता है साहब। शुक्र पर्वत हम जानते हैं, ये होता है हमारा शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, सूरज पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत, बाह्य मंगल, अंदरूनी मंगल, और ये होता है शुक्र मंगल, और ये होता है केतु। ठीक है, अगर यहाँ पे शुक्र पर्वत पर आपका कमल का चिन्ह बने, कमल का चिन्ह होता है ऐसे ऐसे ऐसे, या इस तरीके का कोई बने, कभी कभी समुद्र शास्त्र में इसे भी कमल का चिन्ह बोला गया है। अच्छी तरह बना नहीं पा रहा हूँ मैं, या कभी कभी इसको भी कमल का चिन्ह बोल दिया गया है समुद्र शास्त्र में। ये पंखुड़ी जैसी को, इसको भी कमल का चिन्ह बोल देते हैं समुद्र शास्त्र में। ठीक है, अगर ऐसे योग वाले व्यक्ति ना सिर्फ खुद धनवान होते हैं बल्कि जो इनके संपर्क में आते हैं वह भी साहब उनके भी भाग्य को जगा देते हैं साहब। ऐसे लोगों को अपने भाग्य को देवी लक्ष्मी कृपा बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और देवी लक्ष्मी से भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। यह साइन बहुत महत्वपूर्ण है साहब, बहुत महत्वपूर्ण। और आपको हमेशा अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है, बट ये है, अगर ये चिन्ह आपके हाथों में हो तो आप यह मान के चलिए कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छे खासे मुकाम हासिल करेंगे साहब। अगर हथेली में शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध और चंद्र पर्वत ऊंचा हो तो यह याद राज लक्ष्मी योग निर्मित करता है साहब। ऊंचा हो मतलब जैसे ये ऊंचा है, ऐसे गड्ढा नहीं होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ऊंचा है, सपोज ये ऊंचा है, ये यहाँ पे दबा हुआ है, तो ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है। अगर ये तीन, ये शुक्र, अगर ये सबके सब, और चंद्र ये भी ऊंचा है, ठीक है ना, यहाँ पे गहरा है ना, ये ऊंचा है, तो इस तरीके के निशान
अगर हाथ में हों चिन्ह, ये पर्वत उठे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति की आय लाखों करोड़ों में होती है साहब। साथ ही कारोबार में लगातार विस्तार होता रहता है। अगर जैसे उसने आज एक कारोबार किया हुआ है, 10 साल बाद तो दूसरी फैक्ट्री खोल देगा, दूसरी कंपनी खोल देगा साहब, है ना। 10 साल बाद दूसरी कंपनी खोल देगा, या 2 साल बाद या 1 साल बाद ही दूसरी तीसरी कंपनी खोल देगा। विस्तार करते रहेगा अपनी चीज़ों का। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और विदेशों में भी यह व्यापार करते हैं साहब। ऐसे व्यक्ति हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहें, ठीक है। और दान भी जरूरी है, ऐसे लोगों को दान भी करना चाहिए। जैसे कोई भिक्षा मांगने वाले आ गए तो उनको दे दिया 10-5 रुपए, अपनी सेवा के हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उस प्रकार का दान करना चाहिए। हथेली में बुद्ध पर्वत और शनि पर्वत ऊंचा हो और इनके बीच एक गोल रेखा हो। हथेली में बुद्ध पर्वत और शनि पर्वत ये उठे हुए हों, ये उठे हुए हों, ऊंचे वाले, गहरे ना हो, यहाँ पे दबाव ना हो, ये ऊंचा है, ये भी ऊंचा हो, ठीक है। अगर ये उठे हुए हों और इनके बीच एक गोल रेखा बन रही हो, इसके और इसके बीच में एक गोल रेखा बन रही हो, ये गोल रेखा बन रही हो, ठीक है। ऐसे चांद की तरह, अर्ध चांद की तरह, या पूरे चांद या अर्ध चांद जैसा भी है, ऐसा गोल निशान, गोल रेखा हो तो यह विपुल धन लक्ष्मी योग बनाता है साहब। इस योग में संपन्न व्यक्ति खूब धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान व ज्ञानवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद बना रहता है साहब, है ना। तो आपको देखनी ये चीजें और दान पुण्य करते रहना है पंडितों को, ठीक है, गरीबों को, भिक्षुकों को। और ये छठा चिन्ह है हस्त रेखा के अनुसार, अगर हथेली पर भाग्य रेखा सूर्य पर आकर रुक जाए, जैसे ये है भाग्य रेखा, फेट लाइन, ये भाग्य रेखा यहाँ से आए और यहाँ पर सूर्य पर रुक जाए, या कहीं से भी आ सकती है, वो ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, शुक्र पर्वत से भी आ सकती है, दोनों के बीच से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है वो रेखा, ठीक है। वो सारी भाग्य रेखाएं ही होती हैं। ऊपर रुकनी कहाँ चाहिए, सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर आकर रुकना चाहिए। ये होता है हमारा सूर्य पर्वत, इतना एरिया हमारा होगा सूर्य पर्वत। ये सेकंड अंगुली के पोर के नीचे जितना भी ये पूरा एरिया है, ये आपका सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत पर आकर रुक जाए तो यह भाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। ऐसे लोगों को राजयोग का सुख मिलता है साहब, और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। अपने कर्मों के आधार पर समाज में सम्मानित होते हैं, साथ ही अपने साथ साथ अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आपको यह चीजें देखनी है। अगर ये 6 तरीके के चिन्ह या निशान आपके हाथों में हों तो आप 1000% यह मान के चलिए कि आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, खरबपति बनेंगे ही बनेंगे, लखपति बनेंगे ही बनेंगे। थोड़ा बहुत तो मेहनत भी करना ही पड़ेगा महाराज आपको, है ना। और अगर आप लोगों को अपने हस्तरेखा के बारे में कुछ भी पूछना हो, कुंडली के बारे में कुछ भी पूछना हो, धन, शादी, विवाह के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ वीडियो का समापन करते हैं। जय देवी विंध्यवासिनी।